जय माता की। आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। शुक्रवार 8 मार्च को महाशिवरात्रि है। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक जरूर करना चाहिए। अभिषेक जल, दूध, पंचामृत से किया जा सकता है। इसे रुद्राभिषेक भी कहते हैं क्योंकि शिव जी का एक नाम रुद्र भी है। रुद्र का अभिषेक यानी रुद्राभिषेक। विधिवत अभिषेक करने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। जिन लोगों के पास अभाव है या किसी अन्य वजह से अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं तो वे लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाकर, बिलपत्र चढ़ाकर सामान्य पूजा कर सकते हैं। शिव पूजा जल और बेलपत्र के बिना अधूरी रहती है। अगर कोई भक्त शिवलिंग जल और बेलपत्र चढ़ाता है तब भी उसकी शिव पूजा सफल हो जाएगी। शिव पुराण में एक शिकारी की कथा है जिसने अनजाने में ही शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए थे। अनजाने में ही शिकारी ने शिव पूजा कर दी। इस पूजा से भी शिव प्रसन्न हो गए थे और उस शिकारी की मनोकामना पूरी की थी। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र हमें क्यों चढ़ाने चाहिए? बेलपत्र शिव पूजा में अनिवार्य रूप से चढ़ाए जाते हैं। इस परंपरा के पीछे समुद्र मंथन की कथा है। पुराने समय में देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र को मथा था। मंथन से सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकला था। इस विष की वजह से पूरी सृष्टि के जीवों के प्राण संकट में आ गए थे। सभी की रक्षा के लिए शिवजी इस विष को पी लिया और अपने गले में धारण कर लिया। विष के असर से शिवजी का गला नीला पड़ गया था। इस कारण भगवान का नाम नीलकंठ पड़ा। हलाहल विष की वजह से शिवजी के शरीर में गर्मी बढ़ने लगी थी। माना जाता है कि उस समय सभी देवी देवताओं ने शिवजी को ठंडा जल, बेलपत्र और ऐसी चीजें खिलाई थी जिनसे उन्हें शीतलता मिल सके। बेलपत्र एक औषधि है। ये शरीर की गर्मी को शांत करती है। इसी मान्यता की वजह से शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। नया बेलपत्र ना मिले तो क्या करें? शिव पूजा के लिए अगर नया बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र धोकर फिर से शिवजी को चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाया गया बेलपत्र बासी नहीं माना जाता है। बेलपत्र को बार बार धोकर कई दिनों तक शिवजी को चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र किन तिथियों में हमें नहीं तोड़ना चाहिए? बेलपत्र चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांत और सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए। दोपहर के बाद भी हमें बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इन तिथियों पर बेलपत्र की आवश्यकता हो तो एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़ लेना चाहिए या फिर हमें खरीदकर पूजा में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इन तिथियों पर नए बेलपत्र ना मिलें तो शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र धोकर फिर से चढ़ा सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भक्तजनों को शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे दुर्भाग्य आता है। ऐसा करने से धन हानि और बीमारियां भी हो सकती हैं। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर दूध कभी गर्म नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर दूध हमेशा ठंडा ही चढ़ाना चाहिए। अभिषेक हमेशा ऐसे पात्र से करना चाहिए जो सोना, चांदी या कांसे का बना हो। अभिषेक के लिए कभी भी स्टील, प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता की।